हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है, आशा है अच्छे होंगे। ठीक, इसी के साथ साथ हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। क्लास 12 का इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको एक्सरसाइज 7C जो कि आधारित है, एक तरीके से देखें हम लोगों ने जो अध्ययन किए हुए हैं पिछले वीडियो में उन पे आधारित है। तो एक्सरसाइज 7C के थोड़े बहुत क्वेश्चन हो गए थे पिछले वीडियो में। आज हम जो है बाकी क्वेश्चन देखने का प्रयत्न करेंगे। ठीक, कोशिश करेंगे कि जो है बाकी क्वेश्चन देखें। ये सब आपके जो है क्वेश्चन जो चल रहे हैं प्रतिस्थापन क्रिया पर आधारित हैं। प्रतिस्थापन क्रिया से हम लोग समाकलन कर रहे हैं। प्रतिस्थापन क्रिया के बारे में आप लोगों को अति आवश्यक रूप से आना चाहिए। चैनल पे यदि नए हैं यूट्यूब चैनल पर, या आप जो है प्रॉपर देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिलता रहे। जो है इसके लिए चैनल का सब्सक्राइब होना आवश्यक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, साथ साथ समझ में आता है वीडियो तो आप ज़रूर लाइक करिए, हैं, कमेंट भी करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। लाइक कमेंट एंड शेयर तीनों चीज़ें वीडियो के प्रति होनी चाहिए। हैं, जो भी है वो आप जो है वीडियो के माध्यम से हमें अवगत कराएंगे। इसमें जो है हम लोग ये भी देखते हैं, जो प्रतिस्थापन क्रिया है वो अति महत्वपूर्ण क्रिया है और परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और हम लोगों को पूरा नियम आना चाहिए प्रतिस्थापन क्रिया का। आपको पिछले वीडियो में सिस्टम से बाकायदा बता दिया गया है। बड़ी मेहनत से पढ़िए। जब आप मेहनत से पढ़ेंगे तो निश्चित है आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक, और सीधी बात समझिए, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है। हैं, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। हैं, कहने का मतलब आप शिक्षित रहिए, हैं, वही आपकी लाइफ बन जाएगी शिक्षा। और कोई जीवन की तैयारी करना ये नहीं है कि जीवन की तैयारी करने के लिए शिक्षा ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा ही आपका एक तरीके से जीवन है। इसको दिमाग में लेते हुए काम करिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और हम लोग जो है एक्सरसाइज 7C का अध्ययन कर रहे थे। इसके साथ साथ जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं या नॉर्मल कॉलेज की एग्ज़ाम देते हैं तो एक क्वेश्चन का यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, हैं, तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन आप जितना लगा सकते हो, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस तय करेगा, हैं, आधा पेज, पूरा पेज, हैं, जितना भी, और आपको मार्किंग उसमें पर्याप्त रूप से फुल मार्किंग मिल जाएगी। और अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कितना भी बड़ा कर दीजिए, लेकिन आपके मार्किंग उतना ही शॉर्टकट में 0 रहेगा। ठीक, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके साथ साथ उस क्वेश्चन की जो विषय वस्तु बताई जाती है वीडियो के शुरू में, है, जैसे हम लोग प्रतिस्थापन क्रिया से आधारित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को प्रतिस्थापन क्रिया का पूरा जो है वर्गीकरण आना चाहिए। प्रतिस्थापन क्रिया से संबंधित फॉर्मूला आने चाहिए। हैं, इंटीग्रल क्या होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ये सब क्लियर होने चाहिए, तभी जो है सफलता मिलती है। कोई भी अनक्लियर पॉइंट अगर रहता है तो वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम तक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। इसलिए प्रत्येक को क्लियर करते हुए चलें। ठीक, तो इसी क्रम में हमने क्वेश्चन आगे के लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, 11 है, और भी लिखेंगे, तो इनको जो है बड़े ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन कर रहे हैं 9 क्वेश्चन का, है, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 9 का सॉल्व कर रहे हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन लिखा हुआ है 3 + 2 - 3x टू होल ऑफ स्क्वायर और dx। देखिए dx जहाँ लिखा होता है तो dx मीन्स ये होता है, इंटीग्रेशन में जब dx लगा होता है, हमने रूल बहुत अच्छे ढंग से आपको बताए हैं। इंटीग्रेशन में dx लगने का तात्पर्य ये है कि आपका समाकलन x के सापेक्ष हो रहा है, x के सम्मान में हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष हम लोग, x के पक्ष में हम लोग समाकलन कर रहे हैं। यदि dx के बिना आप जो है कोई इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि कोई भी पता नहीं है किसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसका कोई आपका औचित्य नहीं है। आपको सब नियम पढ़ाए गए हैं। तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 + 2 - 3x टू होल ऑफ स्क्वायर dx। अब देखिए, इसको मानक सूत्र बनाने के लिए हम लोग जो है थोड़ा सा प्रयास करेंगे। ये मानक सूत्र किस टाइप का बन सकता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन a² + x² dx, इस टाइप का मानक सूत्र ये बन सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं x का रिप्लेस आ रहा है 2 - 3x से, हैं, और a² यानी 3 को हम स्क्वायर बना ही लेंगे, हैं, √3 का स्क्वायर लिख देंगे। तो आप मानक सूत्र जरूर तैयार कीजिए। तो ये मानक सूत्र बन रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन a² + x² और dx, जो कि आपने पढ़ा हुआ है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। ठीक,
तो आपका इस टाइप का ये मानक सूत्र बन सकता है, ठीक। और भी आप अपने तरीके से देख सकते हैं इसे, ठीक। तो इस टाइप का मानक सूत्र ये तैयार हो सकता है, लेकिन जब हम देख रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, इससे एक तरीके से कंपेयर कर रहे हैं मानक सूत्र से, तो x का रिप्लेस 2 - 3x है, यही आपका प्रतिस्थापन बन जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन जो करेंगे आप, तो माना कि आप किसे मानेंगे, 2 - 3x = t, ठीक। तो 2 - 3x को t मान लेंगे। अब t फलन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो आपका 2 का हो जाएगा 0, क्योंकि अचर पद है, माइनस का 3dx = dt। तो कहने का मतलब मिला आपको माइनस का 3dx = dt, लेकिन हमें dx को भी चेंज करना पड़ता है, तो dx = रहेगा dt/-3, गुणा का पक्षांतर भाग होता है। तो सब्स्टिट्यूशन पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको जो है फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूले क्लियर हों, और फॉर्मूले का जो है एक तरीके से आपको लगाना ना आता हो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला आपका काम कर सकता है। जैसे हमने आपको बताया इंटीग्रेशन 1/a² + x² dx, तो आपका होता है 1/a tan इनवर्स x / a + c। अब यहाँ पे आप जब लगाएंगे तो आप देख रहे हैं x का रिप्लेस आपका था 2 - 3x से, और 3 को आप जो 3 लिखा हुआ है इसको हम रूट के रूप में करके स्क्वायर बना सकते हैं। तो आइए देखें, तो 2 - 3x को t माना था आपने, dx को चेंज करेंगे, 3 को भी चेंज करेंगे, तो तब आपका इक्वेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 1/3 को चेंज करिए तो √3² माइनस 2 - 3x को t माना था तो t², और dx को माना है आपने, dx को रिप्लेस करेंगे dt/-3। आप क्या करेंगे, -3 को आप बाहर निकालिए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की राशि को बाहर कीजिए, माइनस का 1/3, इंटीग्रेशन आपका रहेगा dt/√3² माइनस t का होल स्क्वायर। अब आपका मानक सूत्र तैयार है। देखिए ध्यान से, 1/3 को हटा के, माइनस का 1/3 हटा के आपका बन रहा है इंटीग्रेशन dx/a²। तो आपका जो है यहाँ पे प्लस चिन्ह चल रहा था, आपका 3 प्लस था, तो यहाँ पे आप प्लस लगा लीजिए, है। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन 1/3 + 2 - 3x होल स्क्वायर, आपका मानक सूत्र बन रहा है इंटीग्रेशन 1/a² + x² dx, जो कि होता है 1/a tan इनवर्स x / a + c। अब इसको चेंज करेंगे तो 2 - 3x = t। अब आप 2 का 0 करेंगे, आप अवकलन करते हैं t फलन का x के सापेक्ष अवकलन, तो 0 - 3dx = dt, यानी बचा आपका -3dx = dt, तो dx = dt/-3। तो dx को बदलोगे dt/-3, इंटीग्रेशन 1/3 को चेंज करेंगे, इस 3 को चेंज करना पड़ेगा, a² का रूप देना पड़ेगा, तो √3² और प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे माना था t, यानी t², तो माइनस का 1/3 आपका बाहर निकाल लेंगे चरपद, इंटीग्रेशन आपका dt/√3² + t², यानी इंटीग्रेशन dx/a² + x² आपका लिखा हुआ है। यही फॉर्मूला आप यहाँ लगाएंगे, a का वैल्यू लिखेंगे √3 और x का वैल्यू लिखेंगे t। तो आइए देखें, माइनस का 1/3, ये तो आपका चलेगा, ये अचरपद था आपका, और इनटू आपका यहाँ पे 1/a, तो 1/√3, और आगे लिखेंगे आप tan इनवर्स x/a, x आपका t है, तो t/√3 है, x/a लग गया, और प्लस का c, t का वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि रिप्लेस वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, तो माइनस का 1/3 √3 हो जाएगा, है 3√3, क्योंकि √3 को बाहर कर लीजिए, माइनस का 1/3√3 एक तरीके से, और tan इनवर्स t का वैल्यू था आपका 2 - 3x/√3 चल रहा है आपका, और प्लस का c। तो इस तरीके से आप इसे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आंसर रहेगा माइनस का 1/3√3 है, tan इनवर्स आगे क्या लिखेंगे 2 - 3x/√3 और प्लस का c। तो ये आपका एक तरीके से आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का, ठीक। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो इसे लगा लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन कर रहे हैं 10 का। तो 10 कह रहे हैं इंटीग्रेशन आपका लिखा है cos 2x + 1 dx, यानी कि कहने का मतलब है cos 2x + 1 का x के सापेक्ष x के सम्मान में हम लोगों को समाकलन करना है। तो हम लोग देखिए इंटीग्रेशन पढ़े हुए हैं, इंटीग्रेशन फॉर्मूला पढ़ा है हमने cos x dx, है यहाँ लिख रहे हैं, आपने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन cos x dx, जो कि होता है sin x प्लस का c, है जो कि आपका बनेगा sin x प्लस का c। अब यहाँ पे देखिए x का रिप्लेस 2x + 1 से आपको, है तो इसी का प्रतिस्थापन कर दीजिए। तो सब्स्टिट्यूशन जो रहेगा वो मान के चलोगे कि माना कि 2x + 1 = t, 2x + 1 को t मान लेंगे, अगर t आ रहा है यहाँ पे तो dx को भी बदलना पड़ेगा, तो 2dx + 0 = dt, है
तो यहाँ कहने का मतलब 2dx इक्वल टू dt, तो आपका dx इक्वल टू रहेगा dt अपॉन 2, गुणा का पक्षांतर भाग। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप 2x प्लस 1 को t रखोगे, t मानोगे, t फलन मानेंगे, तो t के सापेक्ष होना चाहिए फिर तो समाकलन, तो dx को भी बदलना पड़ेगा, तो dx की वैल्यू आपकी रहेगी dt अपॉन 2। इसको अप्लाई कर देंगे तो आपका तब इक्वेशन क्या शो करेगा, फलन इंटीग्रेशन कॉस t, यहाँ पर t आ जाएगा 2x प्लस 1 की जगह, और dx की जगह आएगा dt अपॉन 2। अपॉन 2 को आप बाहर कर लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कॉस t और dt। ये मानक सूत्र तैयार हुआ किसका, आपका लिखा हुआ है इंटीग्रेशन कॉस x dx, क्या होता है साइन x प्लस सी, जब वो साइन x प्लस सी होता है तो ये साइन t प्लस सी होगा, है तो 1 अपॉन 2 आपका लिखा जाएगा साइन t प्लस का c, t का वैल्यू रख दीजिए, है तो फाइनल आंसर आपका रहेगा 1 अपॉन 2, और साइन t का वैल्यू आपका था 2x प्लस 1 प्लस का c। तो ये आपका अनुमानित आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का, ये नोट भी कर लेंगे। साथ साथ आप तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 1 माइनस 5x और dx, यानी सेक स्क्वायर 1 माइनस 5x का x के सापेक्ष x के सम्मान में हम लोगों को समाकलन करना है। लेकिन इससे पहले हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, तो फॉर्मूले में विशेष ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर x dx, जो कि होता है 10x प्लस c। अब x का रिप्लेस किससे हो रहा है, 1 माइनस 5x से, तो यही आपकी होगी प्रतिस्थापन की राशि, है तो ये प्रतिस्थापन की राशि वही होती है जो मानक सूत्र बनाने के लिए प्रयोग होती है एक तरीके से, उसी का हम प्रतिस्थापन करते हैं। तो एक तरीके से आप किसका प्रतिस्थापन करेंगे, 1 माइनस 5x का, तो सब्स्टिट्यूशन रहेगा कि माना कि 1 माइनस 5x इक्वल टू टी, 1 माइनस 5x को टी फलन के बराबर मान लिया हमने, क्यों, क्योंकि यही फॉर्मूला बनाएगा आपका। तो 1 का 0 रहता है समाकलन अवकलन, माइनस का 5 dx और बराबर यहाँ dt चल रहा है, तो माइनस का 5 dx इक्वल टू dt। अब dx का वैल्यू क्लियर करेंगे तो dx इक्वल टू रहेगा dt अपॉन माइनस 5, हाँ तो dx की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, dt अपॉन माइनस 5। 1 माइनस 5x की जगह क्या लिखोगे, t लिखोगे, हैं इक्वेशन आपका फलन बन जाएगा। इंटीग्रेशन आप लिखेंगे सेक स्क्वायर टी, है यहाँ पे 1 माइनस 5x को t माना था, और dx को क्या माना हमने, dt अपॉन माइनस 5। अपॉन माइनस 5 बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है तो माइनस का 1 अपॉन 5, इंटीग्रेशन आपका रहेगा सेक स्क्वायर टी dt। आपका मानक सूत्र तैयार हुआ। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx होता है 10x, तो ये आपका रहेगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी dt क्या रहेगा 10t, तो आपका रहेगा माइनस का 1 अपॉन 5, और ये लिखेंगे आप 10t और प्लस का c। t का वैल्यू रख दीजिए क्योंकि t आपका रिप्लेस वैल्यू था, तो फाइनल आंसर रहेगा माइनस का 1 अपॉन 5, 10 t का वैल्यू 1 माइनस 5x और प्लस का c। तो ये आपका संभावित आंसर रह सकता है 1 माइनस का 1 अपॉन 5, 10 1 माइनस 5x प्लस का c। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को मानक सूत्र बहुत अच्छे ढंग से आने चाहिए। मानक सूत्र जिसे अच्छे ढंग से आते हैं उसके लिए सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू प्राप्त करना बिल्कुल सहज काम है, बिल्कुल सरल काम है। इसके विपरीत यदि आप मानक सूत्र नहीं जानते हैं सही से, मतलब एक तरीके से तैयारी के साथ साथ मानक सूत्र को बार बार लिखा करें। बार बार लिखने से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मानक सूत्र इस टाइप का होता है, इस क्वेश्चन का मानक सूत्र इस टाइप का बन सकता है। ठीक, तो क्वेश्चन को तभी सीख पाएंगे जब मानक सूत्र आप राइट भी कीजिए, उसको बार बार राइट किया करें। मानक सूत्र को प्रत्येक क्वेश्चन में मानक सूत्र को लिखा करें। सबसे अच्छी क्रियाविधि है मानक सूत्र सीखने की। ठीक, फॉर्मूला तभी याद हो पाएगा जब उसका आप यूज करेंगे बारंबार। ठीक, ये तीनों क्वेश्चन आपके हम बताए हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में कि इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स dx करना है। इसी तरीके से आपको मिल सकता है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स dx, इसी तरीके से मिल सकता है आपको कॉट क्यूब एक्स dx, है कॉट में भी मिल सकता है, tan क्यूब एक्स dx। तो इसमें देखिए हमें मानक सूत्र पता नहीं है, इसका कोई भी मानक सूत्र नहीं लिखा है, तो आता है इसे हम चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हमने प्रारंभ में एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ फार्मूले बताए थे। तो सबसे पहले तो इसे देखिए चेंज करना पड़ेगा। जब आप चेंज नहीं करेंगे इसे, ये कोई मानक सूत्र नहीं है हमारे पास में अभी, स्टैंडर्ड फार्मूला जब तक नहीं है आपके पास तब तक आप उसे जो है एक तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप कॉस क्यूब एक्स को देखिए, हमने एक आपको cos 3x का फॉर्मूला लिखाया है, cos 3x का फॉर्मूला लिखाया है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x।
ये एक फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी, तो आपने cos 3x, sin 3x, tan 3x, cot 3x, कम से कम ये 4 3x वाले फार्मूले अवश्य पढ़े होंगे, उसमें से आपका एक है। और हमने एक्सरसाइज को जब शुरू किया था तब भी आपको हमने ये क्वेश्चन से अवगत कराया था, सूत्रों से अवगत कराया था, ये फार्मूले आपके काम करेंगे। तो cos 3x इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। अब क्या करेंगे, आपको cos क्यूब एक्स का मान निकालना है, पक्षांतर करते जाइए, माइनस का 3x पहले यहाँ पे इस साइड में लाएंगे, तो आपका होगा cos 3x प्लस 3 cos x इक्वल टू वहाँ बचेगा आपका 4 cos क्यूब एक्स। यानी कि केवल हमने पक्षांतर किया किसका, माइनस का 3 cos x का। हाँ, पक्षांतर में प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, फिलहाल माइनस था तो प्लस हो गया। अच्छा, इसी के साथ साथ cos क्यूब एक्स का अकेला वैल्यू निकालना है, तो गुणा का पक्षांतर भाग, तो आप लिखेंगे अपॉन में आ जाएगा ये एक तरीके से, तो cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 किसकी वैल्यू हो जाएगी, cos क्यूब एक्स की। है, इसे आप भविष्य के लिए लिख भी लेंगे। हैं, इसी तरीके से आप जो है sin क्यूब एक्स की वैल्यू निकाला करें, घर पे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। tan क्यूब एक्स की वैल्यू निकाला करें, हैं, cot क्यूब एक्स की वैल्यू निकाला करें, ये सब आपको पढ़ाए गए होंगे जो है एक तरीके से। फिलहाल हमें ज़रूरत है cos क्यूब एक्स की, ठीक है। तो इसको चेंज कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन आपका क्या रहेगा, cos क्यूब एक्स का रिप्लेस cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4, ये बन गई आपकी वैल्यू किसकी, cos क्यूब एक्स की, और dx यानी x के सापेक्ष आप समाकलित कर रहे हैं इसे। आगे हम लोग क्या करेंगे, एक तरीके से दोनों के अलग अलग समाकलन कर लेंगे, 4 का अलग भाग दे लेंगे, हैं, और इंटीग्रेशन आपका रहेगा cos 3x अपॉन 4 dx, दो फलन है दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ये रहेगा 3 cos x अपॉन 4 और dx। है, दो फलन थे, आपने अलग अलग भाग दे दिया और दोनों को हमने अलग अलग समाकलित कर दिया। यहाँ से अपॉन 4 बाहर कर लीजिए, तो 1/4 इंटीग्रेशन रहेगा cos 3x dx, प्लस यहाँ से 3/4 बार कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन रहेगा cos x dx का। अब इसका तो मानक सूत्र आपके पास डायरेक्ट है, cos x dx का आप लगा सकते हैं मानक सूत्र, है, एक तरीके से sin x हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आपका लिखा था अभी हमने, इंटीग्रेशन cos x dx, तो ये तो बन जाएगा आपका sin x प्लस c होता है। अच्छा, यहाँ पे आपका देखिए ये भी बन रहा है इंटीग्रेशन cos x dx, लेकिन x का रिप्लेस किससे है, 3x से, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा आपको, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले वाले में आप मान के चलेंगे कि माना कि ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, माना कि 3x बराबर t है, तो 3dx बराबर dt, तो dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1/4 चलने दें, इंटीग्रेशन cos 3x को t माना था और dx का मान रहेगा dt/3 है, प्लस यहाँ दूसरी ओर चल रहा है 3/4 इंटीग्रेशन cos x dx। अब क्या करेंगे, अब इसमें जो है एक तरीके से 3 को बाहर ले लीजिए, तो ये एक तरीके से रहेगा 1/4 × 12 इंटीग्रेशन cos t dt और प्लस का 3/4 और समाकलन cos x dx। अब इसको समाकलित कर दीजिए, तो cos x का होता है sin x, cos t का होगा sin t, तो 1/12 यहाँ पे होगा आपका sin t है, प्लस 3/4 यहाँ पे होगा आपका sin x और प्लस का c, t का रिप्लेस वैल्यू रख दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर होगा। 1/12 sin t का मान कितना था आपका 3x, ये लिखा हुआ था, है, और प्लस दूसरे में कोई प्रतिस्थापन किया नहीं था चूँकि, तो 3/4 sin x और प्लस का c, ये आपका आंसर रहेगा 1/12 sin 3x है, 1/12 sin 3x प्लस 3/4 sin x प्लस c। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको आना चाहिए। इस टाइप के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इंटीग्रेशन एक आपका आता है बोर्ड एग्जाम में, sin क्यूब x dx, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप sin 3x का फॉर्मूला लगाएंगे, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, वहाँ से पक्षांतर करके sin क्यूब x का वैल्यू रख के तब आपका प्रतिस्थापन लाइक जो क्वेश्चन होगा उसमें प्रतिस्थापन करेंगे। ठीक, इसे आप नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन cos 4x इंटू cos 2x dx। तो हम लोग देखिए फॉर्मूले जो पढ़ते आए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था 2 cos a cos b का, है, 2 cos a cos b का एक फार्मूला पढ़ा था हमने, 2 cos a cos b। तो ये होता है आपका cos a प्लस b, लिखाया भी आपको, प्लस cos a माइनस b। तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b 2 cos a cos b होता है, लेकिन यहाँ पे आपका केवल cos a cos b बन रहा है अभी, है, तो आपको चाहिए कि 2 cos a cos b यहाँ होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 का मल्टीपल करेंगे तो 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको, है। तो 2 का गुणा तथा भाग करने पर, 2 का गुणा तथा भाग
करने पर। तो 2 का भाग वाला पोर्शन बाहर कर दीजिए क्योंकि इसका काम नहीं है। इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखेंगे 2 cos 4x इंटू cos 2x और dx। तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है 2 cos a cos b का, सामने लिखा हुआ है 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो 1/2 समाकलन cos a प्लस b का मतलब है 4x प्लस 2x। a और b आपके क्रमशः 4x और 2x हैं। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो 4x माइनस 2x है और आपका चल रहा है dx। आगे क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो 1/2 इंटीग्रेशन ये रहेगा cos 6x और प्लस cos 4 में से 2 गया 2x और dx। फिर आगे क्या करेंगे, आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए हम लोगों को अलग अलग फलन ले लीजिए, आप दोनों फलन अलग अलग कर दीजिए। तो 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x dx है और 1/2 का गुणा दूसरे में भी करिए प्लस 1/2 समाकलन cos 2x dx। इन दोनों के समाकलन करेंगे। तो देखिए समाकलन करने के लिए यहाँ पे आप जानते हैं इंटीग्रेशन cos x dx आपका फॉर्मूला लगा। cos x dx आपका होता है sin x प्लस c है, sin x होता है और प्लस का c लगाते हैं। अब यहाँ पे ये क्या दिख रहा है आपको, cos x, x का रिप्लेस 6 से दिख रहा है 6x से, और यहाँ पे x का रिप्लेस 2x से दिख रहा है। तो आप इनको भी मान के फलन मान के आप काम करेंगे हैं। तो थोड़ा सा मान लीजिए यहाँ पे एक तरीके से 6x इक्वल टू t पहले वाले फंक्शन में मानेंगे कि सब्स्टिट्यूशन ये करना पड़ता है आपको कि माना कि 6x बराबर t है, तो 6 dx बराबर dt, तो dx बराबर होगा dt/6 है। तो कहने का मतलब 6x को t मानोगे तो dx को लिखना पड़ेगा dt/6। तो 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x को t मानेंगे तो dx को बदलना पड़ेगा dt/6 प्लस 1/2। अब यहाँ भी 2x को कोई अन्य फलन मान लीजिए। तो माना कि 2x बराबर आप एक तरीके से जैसे z मान लीजिए है, तो 2 dx बराबर dz, तो dx बराबर dz/2। तो कहने का मतलब है 2x को हमने एक अन्य फलन मान लिया, t यूज कर चुके थे चूँकि। तो 1/2 समाकलन cos 2x को z माना तो dx को लिखेंगे आप dz/2। ठीक, जो भी आपके कांस्टेंट है इनको बाहर निकालिए। तो 6 दूनी 12 है, 1/12 समाकलन cos t dt और प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा 1/4 समाकलन cos z और dz है। इनके समाकलन कर दीजिए। तो समाकलन जब करेंगे तो cos t का sin t होगा, cos z का sin z होगा है, cos x का sin x होता है इस तरीके से। तो 1/12 आपका होगा कितना, cos t का sin t, तो यहाँ लिखेंगे sin t है, प्लस ये चल रहा है 1/4 cos z का क्या होगा, sin z होगा और प्लस का c। t और z के मान रख दीजिए क्योंकि प्रतिस्थापन था आपका। तो 1/12 sin और t का मान कितना रखोगे, t का मान 6x प्लस का 1/4 sin z का मान कितना रखोगे, एक तरीके से 2x और प्लस का c। ये आपका संभावित आंसर रहेगा कि 1/12 sin 6x, 1/12 sin 6x प्लस का 1/4 sin 2x और प्लस का c। तो ये आपको फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूले जैसे आते हैं उसको जो है एक तरीके से आप 2 cos a cos b बना के और प्रतिस्थापन करके इसे कर सकते हैं। इसे नोट करके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 14 के 2 पार्ट हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड, सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे फिर आप सेकंड देखेंगे है। तो सॉल्यूशन आप करेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का करेंगे है, 14 नंबर क्वेश्चन का एक तरीके से फर्स्ट पार्ट सबसे पहले देखेंगे। फर्स्ट पार्ट लिखे हुए हैं इंटीग्रेशन, देखिए sin 2x इंटू cos 5x dx लिखा है। तो आप बड़ा कोण पहले लिखिए है, तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं और करके इंटीग्रेशन cos 5x इंटू sin 2x और dx आपका चल रहा था। ठीक, तो एक तरीके से ये आपका जो है एक तरीके से क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन लिखने का टाइप रहेगा तो क्वेश्चन आपने लिख दिया। अब आपने एक फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, आप इसको a और b मान के काम करेंगे हैं। तो cos a sin b आपने पढ़ा है 2 cos a sin b, 2 cos a sin b। तो ये आपने पढ़ा है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b है। इस तरीके का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 2 cos a sin b, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ठीक, उसी सूत्र से आप इसी सूत्र बनाने का प्रयास करेंगे। तो 2 आपके यहाँ पे लगे होनी चाहिए इनटू में, तो 2 का गुणा तथा भाग करेंगे। 2 का गुणा तथा भाग करने पर तो 2 का जो भाग वाला पोर्शन है उसको बाहर कर दीजिए। 1/2 इंटीग्रेशन 2 का गुणा अंदर करेंगे तो 2 cos 5x sin 2x और dx। ठीक, इसमें फॉर्मूला लग गया आपका 2 cos a sin b।
तो 2 cos a sin b होता है sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। तो 1/2 इंटीग्रेशन sin a प्लस बी का मतलब है sin 5x प्लस 2x sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी का मतलब है एक तरीके से 5x माइनस 2x और dx चल रहा है आपका। sin a प्लस बी, a और b आपके क्रमशः 5x और 2x है, तो sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। आगे क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। 1/2 इंटीग्रेशन sin, ये रहेगा 5 2 7x माइनस sin 5 में से 2 गया 3x और आपका रहेगा dx। अलग अलग समाकलन कर दीजिए, पूर्व क्वेश्चन जैसा हो गया ये तो 1/2 समाकलन ये रहेगा आपका sin 7x dx, 1/2 का दूसरे फलन में भी होगा, माइनस का 1/2 समाकलन sin 3x और dx का। अब यहाँ देखिए हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े हुए हैं, फॉर्मूले पे विशेष ध्यान, इंटीग्रेशन sin x dx तो ये होता है माइनस का cos x प्लस का c है। तो इंटीग्रेशन sin x dx ये भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक समस्या है कि 7x, x का रिप्लेस 7x से है और दूसरे वाले में x का रिप्लेस आपका 3x से है। ठीक, आगे हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन sin x dx होता है माइनस का cos x प्लस c। यहाँ पे ये रिप्लेस वैल्यू बन रही है, ये रिप्लेस वैल्यू है आपकी, देखिए sin x बन सकता है, x का रिप्लेस 7x से है, यहाँ भी sin x dx बन सकता है, x का रिप्लेस 3x से है। तो इन लोगों को मानना पड़ेगा हमें, तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा कि माना कि 7x बराबर t है, तो 7 dx बराबर dt, तो dx को चेंज करोगे जब तो dx बराबर होगा dt/7 है। इसी तरीके से 3x को चेंज करोगे, माना कि 3x बराबर एक बार तरीके से z मान लीजिए, 3x बराबर z, तो 3 dx बराबर dz, तो dx बराबर होगा dz/3 है। टी फलन यूज कर चुके हैं, इसलिए हमने नेक्स्ट फलन आपका जो माना हुआ है प्रतिस्थापन में वो हमने z ले लिया। अब इसमें रखिए तो 1/2 इंटीग्रेशन sin t और यहाँ रहेगा dt/7 है, और माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ पे माना था sin z और यहाँ dx को चेंज करेंगे तो रहेगा dz/3। ठीक, तो पहले वाले 7x को आपने, पहले वाले फलन को हमने t माना था तो dx चेंज करेंगे, दूसरे वाले फलन को हमने z माना था तो आप dx चेंज करेंगे। ठीक, आगे क्या करेंगे, 7 और 3 को बाहर करिए, तो 7 2 जा 14 हो गया, तो 1/14 समाकलन ये रहेगा sin t dt माइनस ये 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 1/6 और समाकलन रहेगा आपका sin z और dz। अब ये मानक सूत्र बन चुके हैं, ये आप मानक सूत्र बना के हल करिए, तो आपका माइनस का cos x प्लस c, तो ये रहेगा माइनस का cos t प्लस c है, यहाँ भी माइनस cos z प्लस c, तो 1/14 तो ये रहेगा आपका माइनस का cos t और माइनस का 1/6 ये रहेगा आपका माइनस का cos z है और प्लस का c। t और z के आप मान रखेंगे, तो एक तरीके से आपका जो है आंसर क्या रहना चाहिए, एक माइनस के 1/14 cos t का मान क्या था 7x है, माइनस का 1/6 माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, प्लस का 1/6 और cos z का मान रखेंगे तो z का मान 3x और प्लस का c। तो संभावित आंसर रहेगा आपका, पहले प्लस का लिखेंगे है, तो पहले प्लस का लिख दीजिए, तो 1/6 cos 3x माइनस 1/14 यानी 1/14 माइनस के 1/14 cos 7x प्लस का c। तो आंसर ये भी हो सकता है, और लिखने का तरीका पहले प्लस लिखिए, 1/6 cos 3x माइनस का 1/14 cos 7x प्लस का c। आंसर ये भी हो सकता है, दोनों आंसर आपके सही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मानक सूत्र सही से आने चाहिए, इसे नोट करिए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन cos 4x अपॉन sin x dx। सबसे पहले आप इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन sin x dx, तो sin 4x को आप जो है बदलने का प्रयास करेंगे एक तरीके से। तो हम लोग देखिए sin 2x का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ये होता है आपका 2 sin x इंटू cos x, sin 2a पढ़ा होगा 2 sin इंटू cos a, तो sin 2x बनेगा 2 sin x इंटू cos x। अब यहाँ पे आपको चाहिए कोण 4 गुना, तो 2 में 2 का गुणा कर दीजिए, इस 2x में आप जब 2 का गुणा करेंगे तभी तो 4 गुना होगा, तो यहाँ आपके जहाँ भी आपके एंगल होंगे उनमें 2 का मल्टीपल हो जाएगा, कहने का मतलब है। ठीक, तो हम लोग जो है नया फार्मूला बना सकते हैं, क्या बनेगा, sin 2 दूनी 4x और बराबर ये रहेगा 2 sin 2x इंटू cos 2x है। तो ये फार्मूला आपका sin 4x का हो जाएगा। कोई भी आप कितना भी एंगल डबल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, बाई 3 कर सकते हैं, 3 गुना कर सकते हैं, तो आप इसे चेंज कर लीजिए। तो या करके इंटीग्रेशन लिखेंगे आप, sin 4x को क्या लिख सकते हैं, sin 4x को आप लिख सकते हैं 2 sin 2x
इंटू कॉस 2x अपॉन आपका चल रहा है नीचे साइन एक्स और डी एक्स। पुनः इसको और बदल सकते हैं साइन 2x। साइन 2x का अभी बताया था हमने फॉर्मूला, साइन 2x होता है आपका 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, तो आप इसे बदल लीजिए, तो इंटीग्रेशन रहेगा 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, इंटू चल रहा है आपका कॉस 2x dx अपॉन चल रहा है आपका साइन एक्स। साइन एक्स आपके कट हो जाएंगे हैं। अब आपका फॉर्मूला केवल एक 2 की सहायता से बन सकता है, 2 cos 2x cos x, 2 cos a cos b, अर्थात एक दूसरा वाला 2 दिख रहा है आपका, इसको बाहर कर लीजिए। तो 2 को बाहर करके इंटीग्रेशन लिखने का तरीका आपका रहेगा इंटीग्रेशन 2 cos 2x बड़ा कोण पहले लिखें इंटू cos x और dx है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लागू हो गया 2 cos a cos b। तो 2 cos a cos b आपने पढ़ा होगा 2 cos a cos b है, ये होता है आपका cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी है। तो 2 cos a cos b अप्लाई कर दीजिए, तो ये बाहर वाले दो आपके कांस्टेंट चलेंगे। इंटीग्रेशन 2 cos a cos b cos a प्लस बी, तो cos 2x प्लस एक्स प्लस cos a माइनस बी, तो आपका लिखा जाएगा 2x माइनस एक्स और dx। इनको सॉल्व कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन ये रहेगा cos 3x प्लस का cos 2x में x गया x है और dx। अलग अलग फलन मान लीजिए, तो आपके रहेगा इनटू इंटीग्रेशन cos 3x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन cos x dx है। अब आपके पास में फॉर्मूले हैं ही आपके पास में, तो फॉर्मूलों की सहायता से ये कर सकते हैं। फॉर्मूला आप जानते हैं इंटीग्रेशन cos x dx, तो ये होता है आपका sin x प्लस सी है। लेकिन आपका यहाँ तो आपका फॉर्मूला लग रहा है cos x dx में, इंटीग्रेशन cos x dx में। अच्छा, यहाँ x का रिप्लेस किससे है? 3x से है, तो इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा एक तरीके से। अच्छा, x का ये आप नोट भी करते जाएंगे, x का रिप्लेस 3x से है, तो एक तरीके से हम लोग देखें तो यहाँ 3x को आपको एक तरीके से मानना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा दिखाइए इसमें कि माना कि 3x बराबर t, तो 3 dx बराबर dt, तो dx बराबर रहेगा dt अपॉन 3 है। तो आपका क्वेश्चन चल रहा है 2 समाकलन cos 3x को आपने t माना है तो t, और यहाँ रहेगा dt अपॉन 3 है, dx को भी चेंज किया, प्लस का 2 यहाँ पे इंटीग्रेशन cos x चल रहा है और dx चल रहा है। 3 को बाहर कीजिए, तो 2/3 समाकलन cos t dt है, और प्लस का 2 समाकलन ये चलेगा cos x dx। दोनों मानक सूत्र बन चुके हैं। तो इंटीग्रेशन cos x dx आपका होता है sin x प्लस c, तो 2/3 ये रहेगा आपका sin t प्लस 2, यहाँ पे आपका होगा sin x प्लस का c। t का रिप्लेस वैल्यू आप लिख दीजिए, तो t का रिप्लेस वैल्यू आपका क्या रहेगा? t का रिप्लेस वैल्यू था आपका 3x, तो 2/3 आपका रहेगा sin 3x है, और प्लस का 2 sin x और प्लस का c। ये आपका संभावित आंसर हो सकता है। इसी के साथ साथ इसे आप नोट कर लेंगे, इसी के साथ साथ आप इसे नोट भी कर लेंगे हैं। और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास में वीडियो का मैसेज नोटिफिकेशन आ सके। ठीक, जो भी आपको कोई समस्या लगे क्वेश्चन में है, क्योंकि ये आपकी प्रतिस्थापन क्रिया चल रही है समाकलन में, थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन आप शुरू से अगर पढ़ते आए हैं तो प्रतिस्थापन क्रिया में आपको समस्या नहीं होगी। ठीक, ये बात निश्चित है। आप जो भी क्रियाएं पढ़ें समाकलन में वो आप प्रारंभिक वीडियो से देखते हुए पढ़ें। ठीक, क्योंकि फॉर्मूले जब तक आपके पास में एक तरीके से फॉर्मूले का संलग्न नहीं होगा क्वेश्चन के साथ में, तब तक क्वेश्चन आपका अधूरा है। तो मानक सूत्रों को आप विशेष तौर पर पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, उसी टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट दे सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, आपको जो है एक तरीके से हेल्प प्रदान की जाएगी। ठीक, और स्वस्थ रहिए, सही रहिए। आज के वीडियो में इतना ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के समस्त क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आपको बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।